गर्भवती गाय का दूसरा भाग। जैसा कि पहले भाग में आप लोगों ने देखा कि वो गाय सीता के पास क्यों आई थी, और अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। राइट साइड में जो आई सिंबल का निशान है उस पर क्लिक कीजिएगा और फिर कहानी देख लीजिएगा। तो चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह वो जख्मी गाय सीता के पास आ गई थी और सीता उसका पूरा ध्यान रखती थी क्योंकि वो गाय गर्भवती थी। सीता के प्यार और देखभाल से लक्ष्मी की तबीयत बहुत जल्द ही ठीक हो गई थी और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई थी, जिसे देखकर सीता बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन सीता हमेशा एक बात से डरती थी कि अगर कोई आ जाए और ये कहे कि वो गाय उनकी है और वो उससे छीन कर ले जाएंगे तो सीता तो फिर से अकेली पड़ जाएगी। हे ऊपर वाले, मेरे पति मुझसे बहुत दूर चले गए हैं और मेरे बच्चों ने भी मुझे छोड़ दिया है। जब मैं अकेलेपन से मौत का इंतजार कर रही थी तभी लक्ष्मी मेरी जिंदगी में आई थी और तभी मेरी जिंदगी के आखिरी दिन जीने में मुझे थोड़ी सी खुशी मिली। बस आपसे एक ही विनती है, आप लक्ष्मी को मुझसे दूर मत कीजिएगा। इस तरह सीता भगवान से प्रार्थना करती है और उस रात सीता सो जाती है। दयाराम और करुणा दोनों पति पत्नी थे। वो दोनों एक छोटा सा दूध का डेयरी फार्म चलाया करते थे। दयाराम के नाम में ही सिर्फ दया था, लेकिन उसकी जिंदगी में वो किसी पे कभी दया नहीं करता था। और करुणा वो भी बिल्कुल बेरहम थी, किसी पे किसी बात का रहम नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी हमेशा यही सोचते थे कि कम से कम वक्त में करोड़पति कैसे बन जाए। इसके लिए बहुत ही गलत काम भी किया करते थे। अरे ओ, ये क्या कर रहे हो? जितनी घास एक हफ्ता भर में डालनी होगी उतनी एक ही दिन में डाल रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपना ये डेयरी फार्म बंद करके तुम्हारे जैसा कोई काम करना पड़ेगा। अरे मालिक, क्षमा कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखना। दयाराम जो उसके पास गाय और भैंस रहते थे उनको बहुत ही खतरनाक इंजेक्शंस दिया करता था। उनको भूख कम लगने के लिए एक इंजेक्शन, तो दूध ज्यादा देने के लिए एक और इंजेक्शन। इस तरह बहुत सारे खतरनाक इंजेक्शन उन्हें दिया करता था। जो खाना गाय और भैंस रोजाना खाकर उन्हें जो ताकत मिलती थी उससे दुगनी ताकत मिलने के लिए हाई डोज वाले इंजेक्शंस भी उन गाय और भैंसों को दिया करता था, जिसके कारण उन बेजुबान जानवरों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन दयाराम को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा यही सोचता था कि कम खर्च में किस तरह उनका खाना निकल जाएगा और कितना पैसा वो बचत कर पाएगा। क्यों जग्गा, सब ठीक से किया ना? हाँ हाँ मालकिन, सब ठीक से कर दिया है मैंने। जितना दूध उनके पास होता था, आधे बर्तन में दूध डालता तो आधा पानी से भर दिया करता था और उसमें कुछ ऐसे खतरनाक केमिकल्स मिलाया करता था जिससे दूध गाढ़ा हो जाता था और स्वादिष्ट भी लगता था। लेकिन लोगों को ये सारी बातें पता नहीं थी। दयाराम को ये पता था कि इस तरह के केमिकल वाले दूध से लोगों के जान को खतरा है, लेकिन वो कभी ये बात नहीं सोचता था। उसे हमेशा सिर्फ पैसा कमाने की पड़ी रहती थी। जितनी भी गाय और भैंस दयाराम के पास रहती थी, वो उनको उस समय तक ही अपने पास रखता था जब तक वो दूध दिया करती थी। लेकिन जब वो दूध नहीं देती थी तब वो गाय और भैंस को ले जाकर बाजार में बेच दिया करता था और फिर उसी बाजार में जो गाय और भैंस तंदुरुस्त और देखने में चुस्त और दुरुस्त लगती थी उनको खरीदकर अपने डेयरी फार्म ले जाया करता था।
इसी तरह वो लक्ष्मी को भी खरीदकर अपने घर ले जाता है, लेकिन तभी लक्ष्मी गर्भवती थी। ये बात उसको नहीं पता थी। जब से लक्ष्मी दयाराम के पास पहुंची थी, तब से उसको अच्छा खाना नहीं मिलता था। बहुत ही खतरनाक इंजेक्शंस की वजह से लक्ष्मी को बहुत ही तकलीफ होती थी। इसी तरह कुछ दिन गुजरने के बाद दयाराम की पत्नी करुणा को ये बात पता चली कि लक्ष्मी तो गर्भवती है। जग्गा, अरे ओ जग्गा, जल्दी से इधर आओ। ये देखो, इस गाय को देखकर तो लगता है कि ये तो गर्भवती है। खरीदने से पहले क्या ये सारी चीजें देखते नहीं हो? क्या ये दूध ठीक से दे पाएगी? क्षमा कर दीजिए मालकिन, जब हम लोगों ने खरीदा था तब तो ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब ये दूध नहीं दे रही है। ये बात सुनते ही करुणा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो लक्ष्मी को एक बड़ी सी छड़ी लेकर मारने लगती है, जिससे लक्ष्मी बहुत ही दर्द के मारे चिल्लाती हुई रोने लगी। देखो जग्गा, अगर ये दूध देगी तभी कुछ खाने के लिए भी देना, वरना सिर्फ पानी देते रहना, समझे? जी मालकिन, ठीक है। हे भगवान, ये मुझे कैसी सजा मिल रही है? मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी ये सारी तकलीफ सहनी पड़ती है। इस तरह लक्ष्मी अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। करुणा का इस तरह से लक्ष्मी को मारना जग्गा से देखा नहीं गया था। फिर जग्गा ने ये सोच लिया कि लक्ष्मी को वो किसी न किसी तरह से बचा कर रहेगा। उस दिन रात को जब सारे लोग सो गए थे, जग्गा जाकर लक्ष्मी की रस्सी खोलकर उसे वहां से भगा देता है, जिससे लक्ष्मी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। इस तरह ठीक 2 दिन बाद बाजार में लक्ष्मी को रामू और सीता दिखाई देते हैं। मैंने इनको पहले भी कभी देखा था। जब लक्ष्मी बहुत छोटी सी थी, तब वो एक गड्ढे में गिर जाती है और उसके पैर को एक चोट आ जाती है, जिसके कारण वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी रामू और सीता ने उसे उस गड्ढे से बाहर निकालकर उसके पैर पर सीता ने लेप भी लगाया था। ये बात सीता को भले ही याद नहीं थी, लेकिन लक्ष्मी को बहुत अच्छे से याद था। फिर इतने में ही सीता और रामू उसे कहीं दिखाई नहीं दिए थे और इस तरह इतने साल बाद वो उसे ढूंढती हुई उसके घर तक पहुंच जाती है। ये क्या? इसका मतलब ये लक्ष्मी वही गाय है जिसको कई साल पहले मैंने घाव पर मरहम लगाया था। आज तक उसे मैं याद हूँ, इसीलिए वो ढूंढती हुई मेरे पास आई है। फिर सीता भागती हुई जाकर लक्ष्मी को गले लगा लेती है। अब आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए इसका तीसरा भाग भी जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी। इसी तरह और ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।